एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अब शहर में आ जाती है और अब वो फ्लियो के बारे में वहाँ पर पूछ रही होती है, पर वहाँ के लोगों को फ्लियो के बारे में नहीं पता होता है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर फ्लियो कहाँ पर मिलेंगे। वहीं पर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर रिज ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वह खाना सही में काफी टेस्टी भी होता है। रिज अब उन लोगों को बताती है कि खाना बनाने में हिया ने मेरी मदद करी है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हिया कहती है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके सारा खाना बना सकती थी, पर मैडम रिज ने मुझे मना कर दिया। तो रिज कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना मेरी एक जॉब है, वैसे अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम क्लीनिंग और लॉन्ड्री कर सकती हो। तब यह भी कहती ठीक है, मैं इस घर को बिल्कुल साफ सुथरा बना दूंगी। ये सुनने के बाद अब सभी वो चारों काफी दुखी होते हैं और सोचने लगते हैं कि फिर हम लोग क्या काम करें, हम तो बस फ्लियो के लिए बोझ है। वहीं पर भैया को दिखाया जाता है जो कि फ्लियो को कहती है सुप्रीम बीम, ये लो आपके लिए खाना। तो फ्लियो भी कहते ठीक है और अब उसे कहते हैं कि तुम मुझे सुप्रीम बींग बुलाना बंद कर सकती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिस पर यह कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, आप सुप्रीम वन हो इसलिए मैं आपको सुप्रीम वन बुलाती हूँ। वहीं पर फ्लियो बाकी सभी लोग को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो क्या, जिस पर वो लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। अगले सीन में हम लोग ब्लॉसम को देखते हैं जो कि फार्म में आ जाती है। उसे डिसाइड कर लिया कि वो इसी फार्म के अंदर काफी मेहनत करेगी क्योंकि इस चीज में हिया उसे नहीं हरा सकती है। वहीं पर ब्लॉसम के साथ साइबे भी मिल जाता है और वो दोनों ही मिलकर फार्म पे काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बाइलेरी को देखते हैं जो कि सब का काम संभाल रही होती है और वो कहती है कि मैं कैरेज का काम भी संभालूंगी, जिससे कि मैं थोड़ा सा पैसा कमाकर फ्लियो को दे सकूं, क्योंकि मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। पर कैरेज वर्क में कर ही नहीं पा रही हूँ, अभी के लिए मुझे इन हॉर्सेस का ख्याल रखना पड़ रहा है। वहीं पर सभी हॉर्सेस अब उसे काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग बेलोना को देखते हैं जो कि अपने भाई और अपने डैड को याद कर रही होती है। वो लोगों से कह रही होती है कि इससे पहले कि मैं आप लोग की तरह कैसल मेज बन सकूं, उससे पहले मैंने नाइट्स को छोड़ दिया। अब मुझे अपने आप को और ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है ताकतवर बनने के लिए। पर फिर भी जिसके बाद वो याद करती कि किस तरीके से फ्लियो ने उसे फायर लेंस यूज करना सिखाया था। जैसे वो उसे सीख जाती है फ्लियो उसकी काफी तारीफ भी करता है। वो सब याद करके बेलोना कह रही होती है कि फ्लियो ने अपना टाइम मुझे दिया, मुझ जैसे नूब को मैजिक सिखाने में, मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे और स्पेल सीखनी है। तभी अचानक उन लोगों को बाहर ब्लॉसम की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर बाइलेरी और बेलोना वहाँ पर पहुँचते हैं और वो लोग देखते हैं एक मैजिकल बीस्ट को जो कि एक हॉर्स होता है। वो पागलों की तरह अब ब्लॉसम के फील्ड को खराब कर रहा होता है। वो घोड़ा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो काफी तेज से अब बेलोना और बाइलेरी की तरफ आने लगता है। ये देखकर बेलोना अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक बैरी लगा देती है, जिसकी वजह से वो हॉर्स अब वहाँ से चला जाता है और उनको बिल्कुल चोट नहीं लगती है। इसके बाद अब ब्लॉसम उनके पास आती है और वो बताती है कि मेरी गलती है क्योंकि मैजिकल बीस्ट मुझे काफी शांत लग रहा था तो मैं इसे मार नहीं पाई और यहाँ घर पर ले आई, पर अगर ये इस तरीके से लोगों के ऊपर हमला करेगा तो इसे मारना पड़ेगा। ये सुनकर बाइलेरी को पता चलता है कि घोड़ा अचानक से ही अजीब एक्ट करने लगा है। वह समझ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। वो अब साहिबे से कहती है कि जल्दी से अपनी रैबिट वाली फॉर्म में आ जाओ। तो अब साहिबे भी अपनी रैबिट वाली फॉर्म में आ जाता है। ऐसा बाइलेरी इसलिए करवाती है क्योंकि घोड़ा साहिबे को देखकर डर रहा था। बाइलेरी अब जाकर एक रस्सी को लेकर आती है और अब वो उस हॉर्स की तरफ उसे फेंक देती है। इसके बाद वो उस घोड़े के ऊपर बैठकर अब उसे शांत कराने की कोशिश करती है और अब वो घोड़ा भी अब आराम से शांत हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग बाइलेरी की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो एक मैजिकल बीस्ट को भी टेम कर सकती हो, हॉर्स राइडिंग में तो तुम काफी अच्छी हो। जिस पर अब बाइलेरी कहती है नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है। तभी बाइलेरी अब बेलिरोजा से कहती है कि वैसे क्या हमें अलाउ है इस प्रॉपर्टी की आसपास की सराउंडिंग को यूज करना। तो बेलिरोजा कहती है कि यहाँ की जितनी भी लैंड है वो लोकल लॉर्ड को बिलोंग करती है, तो अगर हम उस लॉर्ड से ये जगह खरीद लेंगे तो शायद से हम लोग फ्रीली से यूज कर पाएंगे। ये सुनकर बाइलेरी अब उन लोग को एक आइडिया देती है। इसके बाद हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लियो और रिज आए हैं। रिज फ्लियो से कह रही होती है कि हम लोग को फाइनली अकेले समय मिल ही गया, भले ही हम लोग सामान बेचने आए हो फिर भी ये डेट की तरह लग रहा है। ऐसा बोलने के बाद रिज अब फ्लियो के हाथों में अब हाथ डाल लेती है और अब उसे कहती है कि अब हम लोग की शादी असली में हो गई है, तो हम लोग जितना चाहे कपल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो अब फ्लियो भी उसे कहते हैं, वो अब शर्मा कर उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे काफी अच्छा लगता है। ये बात सुनने के बाद रिज भी अब काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। इसके बाद अब फ्लियो उसी दुकान पर आ जाता है एक सामान को बेचने के लिए। उस सामान को देखकर दुकानदार कहता है कि ये सामान तो काफी अच्छे तरीके से बना है और ये काफी कमाल का है। इसके बाद फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम इसके अंदर कुछ मैजिक स्टोन को ऐड करना चाहोगे। इसके बाद फ्लियो को काफी सारे मैजिकल स्टोन दिखाते हैं, जिसे देखकर फ्लियो कहते हैं कि ये सभी स्टोन्स तो काफी खूबसूरत है। तो दुकानदार से बताते हैं कि जो स्टोन तुम्हारे हाथ में है उसे लाइट स्टोन कहते हैं, ये काफी रेयर होता है और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी। वहीं पर रिज देखती है कि फ्लियो तो जब भी काम करता है वो कितना ज्यादा सीरियस हो जाता है। रिज को फ्लियो का यही सीरियस चेहरा पसंद है। तभी रिज अब अचानक से देखती है कि मौसम अब अचानक से बदल जाता है और अब दूसरी तरफ हम लोग प्रिंस और सभी नाइट्स को देखते हैं जिन लोग को फ्लियो अभी तक नहीं मिला है। और तभी अचानक से उन लोग के पास का ये मौसम बदल जाता है और अब आसमान से वही हीरो यानी कि वो मॉन्स्टर अब नीचे उतर रहा होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर वही विच बैठी हुई थी। ये देखकर प्रिंसेस सोचती है कि ये क्या है। वहीं पर इस मॉन्स्टर को देखकर शहर के जितने भी लोग होते हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं। तभी फ्लियो को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अब रिज
इससे आकर पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर इस बताती है कि अचानक से आसमान से एक मॉन्स्टर आ गया है। ये देखकर फ्लियो कहते हैं कि इसका मतलब शहर के लोग खतरे में हैं, चलो उन्हें बचाने चलते हैं। ऐसे बोलने के बाद वो लोग अब शहर में चले जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तबाही मचाने लगा है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से उस विच की नजर अब प्रिंसेस की तरफ जाती है और अब उस मॉन्स्टर को लेकर वहीं पर आने लगती है। ये देखकर सभी गार्ड से प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और अब वो उस विच से कहते हैं कि प्रिंसेस से दूर रहो। ये सुनकर विच अपनी पावर को यूज करके उन सभी सोल्जर्स को वहाँ से उड़ा देती है। ये देखकर फ्लियो और रिस वहाँ पर आ रहे होते हैं, तभी बीच में वहाँ पर हिया आ जाती है। फ्लियो उसे देखकर हिया से पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ इवल प्रेजेंस को सेंस किया तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गए। दरअसल वो जो सामने मॉन्स्टर है वो एक इंसान है, ये उस विच की वजह से इस तरीके का मॉन्स्टर बन गया है। तो फ्लियो पूछता है कौन सी विच, जिस पर अब हिया बताती है कि वो विच का नाम है डामा लेनस, जो कि ग्रैंड मैगस ऑफ मिडनाइट है। काफी समय पहले वो मैजिकल किंगडम ऑफ क्लोराइड को रूल किया करती थी, क्योंकि ये विच काफी पावरफुल मेज हुआ करती थी, क्योंकि उसके पास डार्क मैजिक था। पर उस टाइम पर जो हीरो था उसने उस विच को हरा दिया। इस विच की बॉडी तो मर गई थी पर उसका मेंटल स्टेट अभी भी जिंदा था और वो उसी पेडेस्टल के अंदर सील्ड थी जिस पेडेस्टल के अंदर मैं सील थी। तो लगता है कि मेरे बाहर आने की वजह से वो विच की सील टूट गई है। मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, पर सबसे बड़ी गलती उस इंसान की है जिसने मुझे अनसील किया। वह फ्लियो से कहती है कि ये मॉन्स्टर सिटी पर खतरा ला रहा है, तो मैं इस मॉन्स्टर को खुद से खत्म करना चाहती हूँ। तो फ्लियो कहते ठीक है, लेकिन शहर के लोगों को सबसे पहले बचाओ। तो हिया कहते ठीक है। वहीं पर फ्लियो रिस से कहते हैं कि हम लोग यहाँ के लोगों की मदद करते हैं यहाँ से भागने के लिए। तो रिस कहते ठीक है। अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं, उसके सामने सिर्फ अब एक ही गार्ड बचा है, जिसे देखकर विच उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि प्रिंसेस तुम अब मर जाओगी। मुझे तुम्हारा डरा हुआ चेहरा काफी पसंद आ रहा है, पर ज्यादा देर तक मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि तुम्हें मरना होगा। ऐसा बोलने के बाद उस मॉन्स्टर के जरिए प्रिंसेस के ऊपर हमला करा देती है, पर तभी वहाँ पर हिया आती है जो कि अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर प्रिंसेस को नहीं मार पाता है। वो विच अब हिया को देखकर कहती है कि आखिर तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रही हो। तो हिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में आ रही हूँ या फिर नहीं, पर जो भी मेरे लॉर्ड को परेशान करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर विच उसे कहती है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें करती हो और तुम तो एक विश को ही पूरा नहीं कर पाई जो कि उस हीरो ने मांगी थी। ऐसा बोलने के बाद वो हिया के ऊपर काफी खतरनाक बिजली से हमला कर देती है, पर हिया तो एक ही हाथों से उस अटैक को रोक लेती है। ये देखकर वो विच काफी हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर हिया उसे कहती है कि कोई भी मैजिक इस दुनिया का मुझ पर काम नहीं करता है, इसका मतलब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर विच गुस्सा हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर के जरिए हिया के ऊपर हमला करवाती है और उसी के साथ साथ ही वो हिया के ऊपर डार्क मैजिक से भी हमला करती है। ये देखकर हिया अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक साइक्लोन बना देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर और अटैक दोनों ही जाकर पीछे गिर जाते हैं। वो देखकर विच अब गुस्सा हो जाती है और हिया से कहती है तो डबल अटैक भी तुम पर काम नहीं करते हैं, भले तुम एक जीनो पर मैं तुम्हारे सामने नहीं हारूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो जमीन में से काफी ज्यादा डार्क मैजिक को बाहर निकालने लगती है और वो सारे डार्क मैजिक को उस हीरो यानी कि उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देती है, जिससे कि मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। ये देखकर प्रिंसेस काफी डर जाती है और कहती है कि अगर ये मॉन्स्टर अभी तबाही मचाएगा तो सिटी तो पूरी खत्म ही हो जाएगी और तो और ये सिटी से भी ज्यादा जगह को डैमेज कर सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि मॉन्स्टर अब आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से मॉन्स्टर छोटा हो जाता है। ये देखकर विच हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ और अब तभी वहाँ पर फ्लियो आता है। वह भी आपको बताता है कि मैंने देखा कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने रिलीज मैजिक का यूज करके डार्क मैजिक को हटा दिया। ये सुनकर हिया फ्लियो से कहती है माफ करना, मेरी वजह से मॉन्स्टर और तबाही मचाने वाला था। तो फ्लियो से कहते कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें थोड़ी गलती है। तो हिया कहते ठीक है, कम से कम मुझे इस विच को खत्म करने दो। तो फ्लियो भी अब उसे कहते ठीक है। इसके बाद अब हिया अपनी पावर को यूज करके उस विच को सील करने की कोशिश करती है। वहीं पर उस विच को तो हैरान ही रहा होता है कि फ्लियो जो कि एक इंसान है उसने उसके मैजिक को खत्म कर दिया और उस मॉन्स्टर को वापस नॉर्मल कर दिया। वहीं पर अभी अपनी पावर को यूज करके उस विच को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगती है और वो हीरो के साथ ही की बॉडी के अंदर से उस विच की आत्मा को बाहर निकाल लेती है, जिससे कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वहीं पर अब वो हीरो भी नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर हिया उस विच को एक छोटी सी गोली में बदल देती है और वो उसे कहती है कि खुशी मनाओ कि हमेशा अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसी गोली को खा लेती है। ये देखकर फ्लियो से कहते हैं कि ऐसे करना सही रहेगा क्या। तो हिया कहती हाँ, मैंने उस विच को अपनी मेंटल स्पेस के अंदर सील कर दिया है, मैं उसको कंट्रोल में रखूंगी और उसकी पावर का यूज करूंगी आपको अच्छे से सर्व करने के लिए। ये सुनकर रिस अब हिया से कहती है कि तुम तो काफी कमाल की हो। ये सुनकर हिया भी अब उसका शुक्रिया करती है। तभी रिस कहती है कि हम लोग इस हीरो का क्या करें जिसने इतनी परेशानी खड़ी करी है। तो फ्लियो कहते हैं कि ये अभी हीरो बेहोश है, कैसल के सोल्जर इसे अपने साथ ले जाएंगे। तभी अब वहाँ पर प्रिंसेस आती है और वो फ्लियो से कहती है कि आप फ्लियो हो ना, जिस पर फ्लियो कहता है हाँ। ये सुनकर प्रिंसेस खुश हो जाती है और उसे कहती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। वो अब उसे बताती है कि मैं एलिजाबेथ हूँ और मैं इस किंगडम की पहली प्रिंसेस हूँ। ये सुनकर फ्लियो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद प्रिंसेस उसे कहती है कि शुक्रिया मेरे किंगडम को बचाने के लिए इस खतरे से। वह फ्लियो से ये भी कहती है कि माफ करना, मेरे फादर ने आपको काफी डिसरिस्पेक्ट किया था और पिछले हीरो ने भी। तो फ्लियो अब उसे कहते कि तुम्हें मेरे सामने बाव करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमने पिछला हीरो का, उससे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो प्रिंसेस कहती कि जो हीरो है वो
काफी सारी परेशानियां खड़ी कर रहा था, तो मैंने उससे उसकी हीरोज की ड्यूटी छीन ली। वो अब फ्लियो से कहती कि मैं इस टाउन में सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आप ही असली हीरो, क्या आप मेरे साथ कैसल में चलोगे, क्योंकि इस किंगडम के लोगों ने सारी होप्स खो दी है। मुझे लगता है कि ये भगवान की गाइडेंस है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक साथ मिले हैं, इसे प्लीज चलो। तो फ्लियो से कहता है माफ करना, तो मैं बात उस पर्सन से कहनी चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ भी करे। ऐसा पर्सन मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ है वो अभी काफी ज्यादा बेस्ट है। मैं सिर्फ शांति से अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये सुनने के बाद रिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में वो लोग घर वापस आते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, हमें तुमसे कुछ पूछना है। जिस पर फ्लियो कहता है क्या, जिस पर बाइलेरी कहती है कि हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। मैं हॉर्स मैजिक बीस्ट को पकड़ना चाहती हूँ और उन्हें रेस करना चाहती हूँ, पर ऐसे करने के लिए मुझे और लैंड की जरूरत है। वहीं ब्लॉसम भी कहते हैं कि मुझे भी फार्मिंग करने के लिए और जगह चाहिए, जिससे कि मैं और वेजिटेबल्स को उगा पाऊँ। तब बाइलेरी भी कहती है हाँ, हम लोग जितनी भी उगाई हुई वेजिटेबल्स होगी उसे हम लोग कार्ट में जो कि हॉर्स मैजिक बीस्ट चलाएंगे उनमें बेच आएंगे, और फ्लियो तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रेस कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मैजिक बीस्ट होंगे वो तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम नॉर्मल हॉर्सेस को रेस क्यों नहीं करती हो। तो बाइलेरी कहती है कि घोड़ों को रखना सस्ता नहीं होता है, तो अगर मैं जो हॉर्स मैजिक बीस्ट है उन्हें फ्रीली घूमने दूंगी बड़े से एरिया में, तो वो मुझे ओबे करेंगे। ये सुनकर फ्लियो कहते हैं ठीक है, मैं जाकर इसके बारे में डोमेन लॉर्ड से बात करूंगा। तो बाइलेरी कहती है शुक्रिया, पर नेगोशिएशन और परचेजिंग हम लोग खुद ही करना चाहेंगे। तो फ्लियो कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि जो लैंड होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। जब मैंने इस लैंड को खरीदा था तब प्राइस इतना था, तो तुम लोग को इतने सारे पैसे देने होंगे। इतने सारे पैसे सुनने के बाद वो लोग तो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो काफी महंगा है। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, क्योंकि ये जगह कैपिटल से दूर है इसलिए, और डीमंस भी जगह पर नहीं आते इसलिए जगह थोड़ी सी महंगी है। ये सुनकर वो लोग अब कहने लगते हैं कि लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, हम लोग खरीदेंगे कैसे इस लैंड को। वो सुनकर फ्लियो कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, लैंड के पैसे मैं दे दूंगा, क्योंकि वो लैंड हमारे हाउस होल्ड का पार्ट ही होगी, और अगर तुम उस लैंड का ख्याल रखोगे तो मैं काफी खुश होऊंगा। तो वो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन पैसे हम लोगों को देने थे। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है, न्यू लैंड को अगर तुम लोग रेंट पर बेचोगे और तुम्हें उसका जितना ही प्रॉफिट होगा उसका तुम लोग मुझे 30% दे देना। ये सुनने के बाद वो लोग खुश आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये ठीक रहेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब लैंड पर आ जाते हैं और उस जगह को प्लो करने लगते हैं। ये देखकर इस कहती है कि ये लोग ट्रेनिंग में इतना एंजॉय नहीं करते जितना एंजॉय ये अभी कर रहे हैं। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, जिसके बाद अब ब्लॉसम से कहते हैं कि अगर हम लोग ये सब कुछ तुम्हारी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी वेजिटेबल्स को ग्रो करने का ट्राई करो जो कि इस एरिया में नहीं ग्रो होती है या फिर मुश्किल से ग्रो होती है। ऐसे करने के लिए हम लोग मैजिक का यूज करेंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, या फिर हम लोग और अलग अलग ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे कि हम लोग उन वेजिटेबल्स को उगा पाएंगे। तो ब्लॉसम कहती है नहीं, मैं तुम्हारे मैजिक पर निर्भर नहीं होना चाहती हूँ अपने फार्म को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैंने ये काम इसलिए शुरू करा है क्योंकि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती हूँ। ये सुनकर हिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं तो मदद कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि मैं भी तो फ्लियो के सर्वेंट ही हूँ, तो मैं तो अपना मैजिक यूज कर सकती हूँ। जिस पर ब्लॉसम उससे कहते हैं कि वेजिटेबल्स को अच्छे से उगाने के लिए काफी सारा प्यार चाहिए होता है और काफी सनलाइट भी, हर चीज के लिए मैजिक पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है। तो हिया कहती है कि लेकिन एग्रीकल्चर तब खराब हो जाता है जब क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, पर अगर तुम मैजिक से उसे हैंडल करोगे तो तुम वेजिटेबल्स अच्छे से उगा पाओगी। तो ब्लॉसम कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी फिर भी। तभी वहाँ पर बेलोना आ जाती है और वो कहती है मैं खुद देखना चाहती हूँ मैजिक का यूज करना, मैं देखना चाहती हूँ कि हिया अपनी मैजिक का यूज करके फार्मिंग कैसे करती है। तभी ब्लॉसम उसे कहती है कि तुम तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या, जिस पर वो कहती है हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं होकटॉक कॉलेज ऑफ मैजिक जाऊंगी ताकि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकूँ। ये सुनकर बालेरी से कहती है कि क्या तुम अपने मैजिक को वापस से सीखने की सोच रही हो, जिस पर वो कहती है हाँ, मैंने यही सोचा है, पर उन लोगों ने कहा है कि वो लोग मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक टीचर के तौर पर रखेंगे। ये सुनकर फ्लियो से कहते हैं क्या तुम एक टीचर बनने वाली हो, ये तो काफी कमाल की बात है। तो बेलोना उससे कहती है हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लियो आप ही ने मुझे काफी अलग अलग तरीके की स्पेल सिखाई है कि मुझ जैसे नूब भी उन स्पेल्स को यूज कर सकता है अब। तो फ्लियो कहता है लेकिन मेहनत तो तुम्हें नहीं करी है उन्हें सीखने में, कांग्रेचुलेशन तुम टीचर बनने वाली हो। जिस पर बेलोना कहती है शुक्रिया, अब मैं काफी सारी मैजिक की टेक्स्ट बुक और ग्रिमोर को पढ़ूंगी, और मैंने रियलाइज करा कि मैजिक जो कि मुझे लगा था कि सिर्फ कॉम्बैट के लिए काम आता है, वही मैजिक डेली लाइफ में भी काम आ सकता है। वह ब्लॉसम से कहते हैं कि तुम्हें मैजिक का यूज करके देखना चाहिए कि क्या होता है। तो फ्लियो भी अब ब्लॉसम से कहते हैं हाँ, तुम मैजिक का यूज अपने फार्म के थोड़े से सेक्शन में यूज करना, और अगर तुम्हें लगे कि क्रॉप अच्छे से नहीं उग रही है तो मैजिक का यूज मत करना, उन्हें नेचुरली उगाना। जब तक तुम खुद सेटिस्फाई ना हो तुम्हें उन वेजिटेबल्स को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तब ब्लॉसम भी कहती है ठीक है, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। इसके बाद वो हिया से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे फार्म में काम कर सकती हो, पर कुछ नुकसान मत करना, नहीं तो भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। जिस पर हिया कहती है ठीक है। और अब शाम को हम लोग देखते हैं कि हिया अपने मैजिक का यूज करके उस फार्म को अब अच्छा बना देती है। वह पर ये सब कुछ देखकर बेलिरोजा काफी लेफ्ट आउट फील करती है क्योंकि उसे तो कोई काम मिला ही नहीं करने के लिए। वहीं पर बाकी सभी लोगों को खुश देखकर फ्लियो खुश होता है कि सभी लोगों को कुछ काम मिल गया करने के लिए। तो रिस भी कहती हाँ, इन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। तभी फ्लियो भी कहता है कि एक्चुअली मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड किया है कि इस दुनिया के अंदर मैं एक दिन अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। ये सुनकर रिस कहती है कि अगर ऐसा होगा तो आपकी
दुकान तो काफी सक्सेसफुल चलेगी। मैं अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान के बारे में बताऊंगी और वो आकर आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे। तो फ्लियो कहते हैं कि ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हारे दोस्त डीमंस हैं, तो अगर वो टाउन में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पर इस कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उन लोगों को कह दूंगी कि वो लोग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आए। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, तो आपको हिचकिचाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर फ्लियो काफी खुश होता है और वो उसे एक रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझे एक काफी सुंदर स्टोन मिला था तो मैंने उसकी एक रिंग बना दी, क्या तुम इसे पहनोगी? ये रिंग एक वेडिंग रिंग है, मैंने खुद भी एक पहन रखी है। तो रिस कहती है ठीक है, मैं भी इसे पहनूंगी। ये सुनकर फ्लियो अब उस रिंग को उसकी उंगलियों में पहना देता है। ये देखकर रिस काफी खुश होती है और वो फ्लियो को गले लगाकर कहती है कि मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। अगले सीन में अब हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जिसे अब जेल के अंदर होश आता है। वो कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तब हम लोग को पता चलता है कि हीरो के साथ ही दूसरी जेल में थी और अब वो हीरो से कह रही होती है कि हम लोग अब क्या करें, अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो लोग हमें मार देंगे। ये सुनकर हीरो गुस्से में आता है और कहता है नहीं, मैं अपने आप को मरने नहीं दूंगा, मैं फ्लियो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डीमन लॉर्ड और बेलिरोजा के बीच में कुछ होने वाला है और क्या हीरो जेल से बाहर भाग कर आ चुका है। अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जैसे एपिसोड आए तुम लोग को देखने को मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।